जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं बीमाओं का उपयोग। देखिए, अभी तक इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था कि बीमा होता क्या है। बीमा का मेन काम होता है कि जो मूल मात्रक होते हैं उस पर घात बताने का काम करता है। तो हमने जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, चाल, त्वरण, बल, कार्य ऊर्जा, तो लगभग इतने लोगों की बीमाएँ क्या होती है उसमें हमने बात किया था। जैसे मैं अगर बल की बात करूँ तो ml/t के पावर -2 ये होता है। अगर हम बात करते हैं चाल या वेग की तो LT के पावर -1 होता है। उसी तरह अगर हम त्वरण की बात करें तो LT के पावर -2 होता है। अगर हम बात करें कार्य व ऊर्जा की तो ml² के पावर -2 होता है। तो ये कुछ ऐसे बीमाएं होती हैं जिनको आपको याद ही रखना है। जैसे बल, खासकर बल, समय, चाल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, ये लोग कॉमन होते हैं। इनको आप याद ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने इससे पहले के वीडियो में हमने बात कर लिया है, और उम्मीद करूँगा कि वो आपको समझ में भी आया होगा कैसे हम निकाल रहे थे। बीमा की कुछ खासियत यह होती है, कभी बीमाओं को हम लोग बटे में नहीं लिखते हैं। जैसे बटे में लिखा रहता है तो हमेशा उसको ऊपर ले जाके मिक्सअप कर दीजिए। और बीमा की एक बड़ी खासियत यह होती है कि हमेशा बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। और भी खासियत यह होती है, जैसे बीमा लिखने का जो तरीका है दोस्तों, पहला नंबर M आता है, फिर L का आता है, फिर T का आता है, फिर A का आता है, फिर थीटा का आता है। ऐसे नंबरिंग क्रम से ये बीमाएं लिखी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, बीमाओं के उपयोग में हम लोग ये समझेंगे कि बीमा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला नंबर दोस्तों, बीमा का जो यूज होता है वो सूत्र का सत्यापन करने में होता है। सूत्र का सत्यापन करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, पहला नंबर। और दूसरा नंबर दोस्तों, हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका यूज हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए, ठीक है। तो आइए इन बातों को पहले समझते हैं। देखिए, सूत्र का सत्यापन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी सूत्र का इजाद किया गया, अर्थात किसी सूत्र को बनाया गया, तो वो वास्तव में वो सूत्र ठीक है कि नहीं ठीक है, अर्थात उसका लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड है कि नहीं है। तो उसकी जांच कैसे करें कि ये वास्तव में सही है कि नहीं। तो उसकी जांच दोस्तों हम लोग बीमा के थ्रू करते हैं। अगर बीमा के थ्रू अगर दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपस में बराबर होते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये सूत्र परफेक्ट है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं। आप लोग पढ़े होंगे गति के समीकरण। तो एक सूत्र होता है गति के समीकरण में, 3 सूत्र होता है। तो पहला नंबर होता है V = U + AT, ठीक है। और दूसरा नंबर होता है दोस्तों S = UT + ½ AT², ठीक है। और तीसरा नंबर होता है दोस्तों V² = U² + 2AS। तो ये 3 फार्मूले होते हैं दोस्तों गति के समीकरण के। तो हमको इसमें एक मैं बता दूंगा कैसे उसमें वेरीफाई करना होता है। तो अगर दोनों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड बीमाएं बराबर होती हैं तो ये माना जाता है कि ये सूत्र सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो V है, V का मतलब होता है अंतिम वेग, U का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, A का मतलब होता है दोस्तों त्वरण, T का मतलब होता है समय, और S का मतलब होता है दोस्तों विस्थापन। तो लगभग हमने सभी बातों को बता दिया। देखिए, V का मतलब होता है अंतिम वेग, U का मतलब प्रारंभिक वेग, A का मतलब त्वरण, और T का मतलब समय, S का मतलब विस्थापन या दूरी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको मैं वेरीफाई करके चेक करता हूँ कि वास्तव में सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये अंतिम वेग, हमने क्या बोला था कि हमें वैसे वेग से मतलब है, अंतिम से नहीं मतलब है, ना प्रारंभिक से मतलब है। तो हमें मेन मतलब है वेग से। तो यहाँ पे हो जाएगा वेग। तो वेग की बीमा होती है दोस्तों LT के पावर -1 बराबर, यहाँ पे है दोस्तों U का मतलब प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक हटा दीजिए तो बचेगा सिर्फ वेग, और वेग का मतलब होता है LT के पावर -1 प्लस यहाँ पे A का मतलब होता है दोस्तों त्वरण, त्वरण का मतलब होता है LT के पावर -2 इंटू T का मतलब होता है समय, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा T। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा दोस्तों LT के पावर -1 बराबर, यहाँ हो जाएगा दोस्तों LT के पावर -1। अब देखिए यहाँ पे T के पावर -1, यहाँ पे एक घात है तो -1 और +1 घटेगा दोस्तों। तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों LT के पावर -1।
तो देखिए एक एल टी की पावर -1, ये 2, यानी 2 लोग हैं, तो इनको जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे दोस्तों, एल टी के पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2LT के पावर -1। तो ये ध्यान देना दोस्तों कि कभी भी बीमाओं में नियतांक का कोई काम नहीं होता। जैसे नियतांक में ये 2 आ गया तो इसका कोई काम नहीं, इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, इधर बचा LT के पावर -1 बराबर हो गया दोस्तों LT के पावर -1। अर्थात हमने ये देखा कि इस सूत्र का लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड। हम बीमा के थ्रू ये प्रूफ कर दिए कि ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये मतलब शुद्ध फार्मूला, अर्थात ये वेरीफाई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो इस सूत्र का सत्यापन किया, ये बीमा के थ्रू सत्यापन कर दिया कि वास्तव में ये सूत्र सत्य है कि असत्य है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे यस का मतलब होता है विस्थापन, यहाँ पे आप कैपिटल एल लिखिए, उसके बाद यहाँ पे यू के स्थान पे वेग की बीमा, समय सब लिखिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी करना है, ठीक है, करेंगे आप, वेरीफाई करेंगे, उम्मीद करूँगा आपका ये हो जाएगा। अब दूसरा नंबर आता है दोस्तों, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा km/hr, तो अगर इसको कन्वर्ट करना है मीटर बटे सेकेंड में, तो यहाँ पे हम बीमा के थ्रू इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं बताऊँगा नहीं वैसे, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर एक पद्धति में लिखा है, जैसे मान लीजिए अगर सेंटीमीटर में उसको मीटर में बदलना है, तो वैसे तो एक नॉर्मल तरीका होता है, एक बीमा के थ्रू होता है। तो बीमाओं के थ्रू हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया किलोमीटर बटे घंटा km/h, तो ये अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको मैं बीमा के थ्रू इजीली वे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों बीमा का उपयोग हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बीमा का उपयोग आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। और भी यूज होते हैं दोस्तों, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको 2 ही यूज समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब आपके समझ में आ जाता है, इसलिए हमने सोचा कि इसी को बताते हैं। वैसे 1-2 एग्जांपल और भी हैं, उनको मैंने नहीं बताया है, और उम्मीद करूँगा दोस्तों बीमा का उपयोग आपको आया होगा समझ में। तो दोस्तों ये जो मैंने 2 फार्मूले रखे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।